हमारी आज की गोष्ठी का दूसरा चरण आरंभ होता है। आज हम वीर रस पर अपनी अपनी कविताएं लेकर मंच पर उपस्थित हैं। तो जब हम वीर रस की बात कर रहे हैं तो दिनकर जी की भी हमें कुछ रचना, कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। और उन्होंने एक रचना है, कलम आज उनकी जय बोल। तो वो हम्म। लिखते हैं कि जो अगणित लवदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, और कलम आज उनकी जय बोल। कलम क्या आज बात। उनकी जय बोल। तो इस तरह से दिनकर जी की रचना है। और अब मैं हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो आज के दूसरे चरण की अपनी रचना हमें सुनाए। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। स्वागत है धन्यवाद। जी। धन्यवाद भाई सबको। जी। जैसा कि है डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं। तब पढ़ती हूँ एक पहले। स्वागत है। कर मोहब्बत वतन से पहचान ही रंग लाएगी, मौत वाह तो सबको यहाँ एक न एक दिन आएगी। वाह कर मोहब्बत वाह वतन से पहचान ही रंग लाएगी, मौत तो सबको यहाँ एक न एक दिन आएगी। वाह। लिपट तिरंगे में चले जो वीर उनको नमन है। क्या बात। लिपट तिरंगे में चले जो वीर उनको नमन है। नफरत परोसेगा यहाँ जो साथ उसके जाएगी। क्या बात। नफरत वाह परोसे वाह। जो साथ उसके जाएगी। बहुत और एक और मकसद देखें कि हे प्रभु कुछ कर ऐसी व्यवस्था, अच्छा। कट जाए ग्रहों की अच्छी अवस्था। वाह। हे प्रभु कुछ कर ऐसी व्यवस्था, हम्म, कट जाए बूढ़ों की अच्छी अवस्था। हम्म, परेशान हो कोई भी परिजन, परेशान न हो कोई भी परिजन। जब खटिया हो गीली हालत हो खस्ता। वाह। खटिया हो गीली हालत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत हो सुंदर। खस्ता। अब मैं सुनाती हूँ, जी। वो छंद पढ़ती हूँ। स्वागत है। क्या स्वागत। फहराएंगे ये छंद मैंने लिखा था जब हमारे देश पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। उस अच्छा। समय मैंने लिखा, स्वागत है। नाही कम को उसे दिखाई दे वो सब ही को, एक जो बनाओगे तो 5 बम बनाएंगे। वाह। वाह नाही को उसे दिखाई दे वो सब ही को, एक जो बनाओगे तो 5 बम बनाएंगे। और बोलते हो झूठ जो हमेशा तुम सब लोग, बोलते हो झूठ जो हमेशा तुम सब लोग। आईने में चेहरा ये सबको दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। वाह। और उठी आंख जो हमारे प्यारे देश पर, उठ गई आंख जो हमारे प्यारे देश पर। शादी के निशाना हम बम से उड़ाएंगे। लाएंगे। वाह। क्या बात है। चाहे प्रतिबंध लगाए दो, आधी रोटी खाए के तिरंगा फहराएंगे। वाह। क्या बात, बहुत क्या बढ़िया। बात। बहुत सुंदर। इतने चाहे प्रतिबंध लगाए दो, आधी रोटी खाए के तिरंगा फहराएंगे। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। दूसरा छंद लिखते हैं भ्रष्टाचार पर। स्वागत। नहीं नहीं बन सकते सपूत तुम देश के, तो बन के हम्म। कपूत का चार ना बढ़ाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं बन सकते सपूत तुम देश के, तो बन के कपूत भ्रष्टाचार ना बढ़ाइए। और वाह। आटे जिस थाली में उसी में तुम छेद करो, ऐसे पाप मन को शरीर से हटाइए। देश बहुत की प्रगति कर प्यारे नौनिहालों को भी, देश की प्रगति कर प्यारे नौनिहालों को भी, शुद्ध आचरण वाली नीति को पढ़ाइए। और बहुत बने के भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई तुम अपने वतन पर बलि बलि जाइए। वाह। बने
भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई तुम अपने वतन पर बलि 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 जाइए, बहुत सुंदर, अपने बहुत वतन पर बलि बली बलि बली जाइए। बहुत अपने बढ़िया, वाह वाह, बहुत सुंदर बढ़िया, बहुत भावनाओं बढ़िया। से, भक्ति बहुत भाव बढ़िया से मौर्या जी, तो बहुत बढ़िया। अपने वतन पर तुम बलि बलि जाइए, बहुत सुंदर रचना। दोनों ही रचनाएं आपकी बहुत अच्छी थी आदरणीय जी। और आप छंद विधा में लिखती हैं और बहुत ही सुंदर आप रचनाएं सुनाती रहती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर उपस्थित होने के लिए और सुंदर रचना पाठ के लिए। तो आज देशभक्ति और वीर रस की इन रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो नरेंद्र मिश्रा जी एक रचना लिखते हैं, गोरा बादल। गोरा बादल में नरेंद्र उन्होंने मिश्रा लिखा है, नरेंद्र मिश्रा, जी। तो वो लिखते हैं कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। और रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। और खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, और जिसको सुनकर सत्य शौर्य पर फिर अंधियारा छाया, जिसको सुनकर सत्य शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। ऐसे उन्होंने रावल बहुत रत्न सिंह के बारे में अपनी एक रचना लिखी हुई है। और आगे और भी हम लोग बातचीत करेंगे। और गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आदरणीय हरफन मौला जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। स्वागत है आदरणीय जी आपका। स्वागत आइए, स्वागत है, स्वागत है। ऐसा लग रहा है उनका नेट चला गया है। अब आज हाँ, उनका लगता है स्टिल हो उनका गया नेट नेट चला गया स्टिल हो है। गया है। हाँ वो नेट हाँ, भी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ हाँ, रही है। अब मेरे को आइए, आइए। आ रही है। हाँ जी आ रही है, आ रही है। हाँ, अच्छा अच्छा। सुनाइए सुनाइए। हाँ, अब मुझे सब दिखे। हाँ बीच आवाज आ में। रही है? हाँ जी हाँ जी, आ बीच रही में है, नहीं। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। स्वागत तो है। सीमाओं सीमाओं पे जो सैनिक खड़े होते हैं, उनके बारे में मैंने सोचा है और उनके बारे में लिखा है, जी और फिर उनकी क्या भावनाएं होती है। स्वागत है। सीमाओं पर खड़े हुए कफन मौत का बांध, सीमाओं पर खड़े हुए कफन मौत का बांध, अपने घर को छोड़ के शूरवीर बलवान, रिश्ते नाते कुछ नहीं, धन दौलत नहीं पास, अपना तो सब कुछ ये। अरे हाँ, गड़बड़ कर, नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। उनका नेट भी है, कुछ ऐसे ही है नेट की। फिर भी ना समझा किया। सर आवाज गड़बड़। आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हेलो, हाँ आ रही है, आ हाँ, रही है। आवाज आ रही आवाज है? आ रही है, पर बीच में रुक गया था थोड़ा सा आवाज। मेरे शायद डिस्टर्ब आ रहा है नेट का। हाँ, हाँ फिर, थोड़ा सा है। हाँ फिर से सुना अब आ दीजिए रही है, अब दो आप लाइनें सुनाइए। सुनाइए। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। आवाज तो आ रही है। हाँ, वो अच्छा, वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं खैर, बोलता रहूं क्या? हाँ बोलते बोलते रहिए, रहिए, बोलते रहिए। सुनाइए सुनाइए। इसके बाद फिर चली गई, उनका नेट गड़बड़। हाँ, हरफन मौला जी को हम बाद में सुनते हैं क्योंकि उनकी आवाज में थोड़ा सा, उनके नेट में कुछ गड़बड़ है। तो हर बोला तो हम आज वीररस पर अपनी रचनाएं लेकर आए हैं। और एक जगह गोपाल प्रसाद व्यास जी ने लिखा है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो आ हाँ सके बात देश के काम नहीं। अब वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर
बहता है वह खून नहीं पानी है, वह खून क्या नहीं बात। पानी है। तो ऐसा उन्होंने लिखा है। और चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं अगली रचना के लिए आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। स्वागत है हाँ, कहना। धन्यवाद धन्यवाद जी आप सभी को। जी। पढ़िए। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिल रही है। हरफन मौला जी का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, वो जुड़ रहे हाँ, हैं फिर से। टॉपिक तो पांडे जी रखते ही है एक से एक बढ़ के। अभी जी, इससे ज्यादा अच्छा टॉपिक नहीं हो सकता कुछ। सही बात है। वीर रस तो बहुत ही। तो मैं शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं। जी। शुरू करें या हाँ हरफन हाँ, मौला जी से? शुरू कीजिए नहीं आप, नहीं नहीं, अर्पण आप मोहल्ला। शुरू करो आप। हाँ, उनको बाद में ठीक सुनेंगे, है। फिर से उनको बाद में हाँ हाँ सुनेंगे। हाँ हाँ। माँ मेरे स्वर में बसो तो गीत गाऊं। माँ कृपा हो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं। वाह। माँ मेरे स्वर में बसो तो गीत गाऊं। माँ कृपा हो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं। चाहता हूँ वीर रस के स्वर सजाना। गुनगुनाए जो शहीदों ने वतन हित। चाहता हूँ वीर रस के स्वर सजाना। गुनगुनाए जो शहीदों ने वतन हित। वाह। चाहता हूँ मैं वही स्वर गुनगुनाना। उन सभी बलिदानियों के सुर सजाऊं। बहुत खूब। सुर में बसूं तो गीत गाऊं। शौर्य बन उर में बसो तो गीत गाऊं। माँ मेरे स्वर में बसो तो गीत गाऊं। वाह। जो लड़े हैं देश धर्म और राष्ट्र के हित और मानवता के हित आतंकियों से। वाह। जो लड़े हैं देश धर्म और राष्ट्र के हित और मानवता के हित आतंकियों से। जो सजग प्रहरी बने इतिहास के बन गए इतिहास उनके गीत गाऊं। वाह जो सजग प्रहरी बने इतिहास के बन गए इतिहास उनके गीत गाऊं। वाह। माँ मेरे स्वर में बसो तो गीत गाऊं। शीश लेकर हाथ में जो देश के हित हो गए कुर्बान हंसते और गाते। वाह। वाह शीश लेकर हाथ में जो देश के हित हो गए कुर्बान हंसते और गाते। उस लहू की धार से जो स्वर मचलते उन स्वरों की रागनी लिखूं सुनाऊं। बहुत उन सुंदर। स्वरों की रागनी लिखूं सुनाऊं। माँ मेरे स्वर में बसो तो गीत गाऊं। वाह। गर्जनाओं के विसर हुंकार के स्वर तोप गोलों के स्वरों को मंद कर दे। गर्जनाओं के विसर हुंकार के स्वर तोप गोलों के स्वरों को मंद कर दे। वाह। दहल उठते थे कलेजे शत्रुओं के
सिंह गर्जन के वही स्वर में सजाऊं। बहुत सुंदर। पहल उठते थे कलेजे शत्रुओं के, सिंह गर्जन के वही स्वर में सजाऊं। वाह, माँ मेरे स्वर में सज बहुत बसो तो गीत गाऊं। माँ कृपा हो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं। वाह, माँ कृपा हो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। माँ कृपा धन्यवाद। हो शौर्य के सुर गुनगुनाओ। तो माँ बहुत से शौर्य की गाथा गुनगुनाने का ऐसा आग्रह, ऐसी प्रार्थना आपकी इस रचना में थी, और बहुत ही सुंदर गायिका हमेशा की तरह गायकी। और हमने हरफन मौला जी को बीच में सुन नहीं पाए थे ठीक से, उनके नेट में गड़बड़ी आ रही थी। चलिए उनको फिर से सुनते हाँ, हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जी स्वागत। सीमाओं पर जी। सीमाओं पर खड़े हुए कफन मौत का बांध, अपने घर को छोड़ के शूरवीर बलवान। रिश्ते नाते कुछ नहीं, धन दौलत नहीं पास, अपना तो सब कुछ यहीं, बस मरने की प्यास। आंख उठाकर देख ले कोई भूल से गद्दार, हमको ये स्वीकार नहीं, माँ से बांटे प्यार। वाह, यही तो मेरे देश का अपना स्वाभिमान, कि काफिर को मौका दिया भाग बचा के जान, फिर भी न समझा किया और हम पर ही गुर्राए। तो सांप के बिल में हाथ दे तो डाले तो डस खाए। बहुत बात बढ़िया। अभी भी मान ले, मत बन तू नादान, बची खुची मिल जाएगी मिट्टी में सब शान। वाह, सच्चाई की सदा सदा होती आई जीत, बात बड़ों की मान ले, इसमें तेरा हित। क्यों इसमें आता बहकाव में चंद नोटों के खातिर, क्यों आता बहकाव में चंद नोटों के खातिर, तुझको आगे भेज रहा दुश्मन है शातिर। नहीं बहुत मिलेगा चैन सुख, नहीं मिलेगा चैन सुख, जंग के तुझे सहारे, बीबी और बच्चे तेरे तेरी राह निहारे। हासिल क्या तुझको हुआ, हासिल क्या तुझको हुआ, अंत अगर हो मौत, और अगर जीता रहा तो रहा कोप का कोप। वाह, नहीं सिकंदर भी रहा, रहा न राजा रंक, मैं और तू भी नहीं रहे तो फिर कैसी जंग। तो फिर कैसे। चाटोगे टुकड़ा कोई, चाटोगे टुकड़ा कोई मर के यदि प्रमोद, तो मैं सारा भूमंडल भर लूं अपनी गोद। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, नफरत का ये डंक, मत मारो इंसानों में बजे प्यार का शंख। हे शांति ही मूल मंत्र, सभी राष्ट्र का सार, आपस में सब भाई हैं सबसे कर लो प्यार। लहू सभी का एक रंग, फिर ये कैसा भेद, रहते वक्त समझ गए नई बाद में खेद। वाह, नफरत का ना अंश हो मन में नहीं विकार, नफरत का ना जन्म हो ऐसा करो विचार। नफरत का हो जहर भरा अंतर मन का प्याला, तो मधुबन ही बन जाएगी अंदर ही मधुशाला। विशाल, वाह, नफरत और इस प्यार में ऐसा है संयोग, एक सिखाए हमको जीना एक सिखाए मौत। बहुत मरने पर तेरा मेरा, मरने पर तेरा रहा, रहा किसी ने जाना, फिर कैसा संग्राम ये बंद करो लड़वाना। बार बार न जन्म नया मिलता है जीने को, खुली फिजा में सांस लो जी और जीने दो। जियो और जीने दो। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत और बढ़िया। जीने, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। खुली जियो हवा में और सांस लो, जीने जियो और दो। जीने लो। वाह, जीने। बहुत सुंदर चाय बना ली संदेश। थी, फिर मैं सोच रही अरफन निकल मौला जी, बहुत ही सुंदर जाऊंगी। संदेश आपकी रचना में। और जी, आ, कहा जाता है कि अगर एक जीवन मिला है, तो अगर वो माँ पर कुर्बान हो जाए और इस देश के लिए कुर्बान हो जाए, तो वही जीवन धन्य है, बाकी सारा जीवन व्यर्थ है। तो एक दो पंक्तियां बिल्कुल। किसी ने लिखी हैं कि 12 वर्ष लय कुकर जिये, 12 वर्ष लय कुकर जिये, और 13 लय जिये सियार, और वर्ष 18 क्षत्रिय जिये, आगे आगे जीवन जीवन। को धिक्कार। आगे बहुत ऐसा बहुत उसी उसी आला का है ये।
ये भी अलग है। याद दिला दिया आपने। आगे जीवन 12 को बरस तक धिक्कार। कुकर जिये, बरस 18 जिये सुमार, बरस 18 36 जिये, आगे जीवे को धिक्कार। हाँ, क्या बात, आपको तो बहुत ही अच्छा हमको रटा तो लगा, याद है बहुत भाई। बढ़िया। पूरी पूरी आला, पूरी याद, इतनी मोटी मोटी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, है बहुत शानदार। आला उदल जब पढ़ते हैं ना, तो धमनियों में रक्त जो है तेज होने लगता है, एक ओज जो है आ जाता है धमनियों में। बहुत पढ़ा है मैंने भी आला। तो चलिए, अब इसी के साथ हम अगली रचना डॉक्टर साहब से सुनते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। स्वागत। स्वागत है डॉक्टर साहब का। स्वर्ग स्वर के आगे फिर दूसरा स्वर जो है कहाँ ठहर था। छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले जी तेरे बाल जाल में कैसे उलझा बिलोचन। उसी भाव पर है। जी, स्वर के स्वर गुनगुनाऊं। वाह, स्वागत है। स्वागत। अभी सुषमा जी ने जो ना माँ से प्रार्थना की थी, जी, माँ आप स्वर के स्वर बनो, तो अब देखो ये हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। स्वागत। सजनी कह दो स्वर के स्वर गुनगुनाऊं। वाह, तुम अगर आवाज दो वो गीत गाऊं। तुम अगर सजन आवाज दो कह तो दो गीत गाओ। स्वर के स्वर गुनगुनाऊं। हम्म, प्रीत के तो बहुत गाए हैं तराने, वाह, चाहता हूँ शौर्य के स्वर गुनगुनाने। बहुत सुंदर। वाह वाह, नई पीढ़ी के दिलों में आग भर दे, वाह, राष्ट्र हित में सर्व सरोसी स्वर सजाने। बहुत सुंदर। तुमको हो स्वीकार तो वे स्वर सजाऊं, मन बसी जो रागिनी तुमको सुनाऊं। बहुत सुंदर। सजन कह दो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं। तुम अगर आवाज दो वो गीत गाऊं। वाह, बहुत बढ़िया। देश की खातिर हुए कुर्बान कितने, वे प्रणब में शहीद और गुमनाम कितने। गीत गाते गुनगुनाते मुस्कुराते, हंसते हंसते शूलियों पर झूल जाते। भूल जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। उन शहीदों के सभी विस्मृत तराने, चाहता हूँ मैं सभी वे गीत गाने। वाह, तुम बनो मसी तो कलम अपनी उठाऊं। सजन कह दो शौर्य के स्वर गुनाह। गुनगुनाऊं। बहुत बहुत सुंदर है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। गुनगुनाओ, अब बहुत ही प्रकाश सुंदर। जी आप सुनाइए। हाँ, अब अर्पण वाला जी, अब अंतिम मेरी ही बारी रह गई है। तो सुभद्रा चौहान स्वागत। जी, जी धन्यवाद। स्वागत। सुभद्रा स्वागत बहुत चौहान जी बहुत की वो पंक्तियां याद आती हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी खूब लड़े मर्दानी, तो वह तो झांसी झांसी झांसी। वाली रानी। रानी। जी, तो उसी पर सुनीता कविता सुनिए। कुछ मैंने लिखा है कि अमर बलिदानी, कि हे भारती तेरी रक्षा की जब जब वीरों ने ठानी है। हे भारती तेरी रक्षा की जब जब वीरों ने ठानी है। सिंचित धरती लहू से होती, कथा अमर बलिदानी है। सिंचित लहू वाह, धरती से होती, यह कथा और अमर सुनते बलिदानी है। और तुमसे है वतन की रक्षा, तुमसे इसकी आजादी, तुमसे है वतन की रक्षा, तुमसे इसकी आजादी, और तुमसे ऊंचा भाल हमारा, तुमसे ही भुज फौला दी, तुमसे ऊंचा भाल वाह, हमारा, तुमसे ही बहुत भुज बढ़िया। फौला दी। और जब जब संकट देश पे आया, लालू ने दी कुर्बानी, और लाल रंग में रंगी ये माटी, हाँ, लाल रंग में रंगी ये माटी, गाती हर पल अमर कहानी।
और जिनकी कुर्बानी से खिलते नए चमन में फूल यहाँ, जिनकी कुर्बानी से खिलते नए चमन में फूल यहाँ, और ये उन वीरों की धरती है, माथे चरण रज धूल जहाँ, ये उन क्या वीरों की धरती है, माथे चरण रज धूल जहाँ। बहुत और बढ़िया, तोप बहुत सलामी देते जिनको चमकते वो सितारे हैं, तोप सलामी देते जिनको चमकते वो सितारे हैं, अपनी जान से ज्यादा हमें लगे जहां से प्यारे हैं, ए वीर शहीदों नमन तुम्हें, ए वीर शहीदों नमन तुम्हें, जय जयकार तुम्हारी हो, और सूरज की पौके फटते ही पहली किरण तुम्हारी हो, सूरज के बात। पौ फटते ही और पहली किरण तुम्हारी हो, पहली किरण तुम्हारी हो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और एक पहली किरण। जी बधाई आपको। जी बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। और एक और छोटी सी रचना आपको सुनाता हूँ कि भारत सुनाइए। की हाँ धरती पर जन्मे वीर निराले होते हैं, भारत की धरती पर जन्मे वीर निराले होते हैं, और दुश्मन भी पानी मांगे, दुश्मन भी पानी मांगे ऐसे मतवाले होते हैं। भारत हाँ की भारत की धरती पर जन्मे वीर निराले होते हैं, और दुश्मन भी पानी मांगे ऐसे मतवाले होते हैं, और वीर जहाँ हाँ पैदा होते वो भू बलिदानी होते हैं, और रक्त रंजित धरती हो यही कहानी होते हैं, वीर जहाँ पैदा होते वो भू बलिदानी होते हैं, और रक्त रंजित धरती हो यही कहानी होते हैं, और पृथ्वीराज की वीर गाथा सबको रटी जवानी है, पृथ्वीराज की वीर गाथा सबको रटी जवानी है, और प्राण दान और क्षमा दान की उनकी अजब कहानी है, और मिहिर सेन की अश्वसेन जब जब रण में आती थी, और मिहिर सेन की अश्वसेना जब जब रण में आती थी, कोई निशाने उनका था शत्रु पर कहर ढा जाती थी, और गुहिला वंश के बप्पा रावल भुजबल उनमें अपार था, और उनके रण में अरब थे ऐसे जैसे जल में क्षार था, गुहिला वंश के बप्पा रावल भुजबल उनमें अपार था, और उनसे रण में अरब थे जैसे ऐसे जैसे रण में क्षार था, और विक्रमादित्य उज्जैन के राजा पराक्रमी महान थे, और नवरत्न उनके दरबार की सबसे पहली शान थे, और विद्याधर चंदेली शासक बुंदेलखंड में नाम था, और उनके शासन में मुगलों का युद्ध में काम तमाम था, और महाराणा ने मुगलों से कभी हार नहीं मानी थी, अकबर भी डरता था उनसे, इतिहास में यही कहानी थी, अकबर भी डरता था उनसे, इतिहास में यही कहानी थी। और ये बहुत रचना बढ़िया। नई मैंने लिखी थी। बहुत और आनंद आ गया। बहुत बढ़िया। जी बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आत्रेय जी। और इसी के साथ हमारी आज की गोष्टी यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी ने अपना अनमोल समय दिया, इतनी गर्मी में मंच पर आकर अपनी उपस्थिति दी। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और अगली गोष्ठी में आने के लिए अभी से आमंत्रित करता हूँ। और बहुत बहुत सभी धन्यवाद को आप सभी का। तो फिर मिलेंगे।